हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एफआईएस डीआईएस का डाटा आ चुका है हमारे पास। क्या पोजीशंस यहाँ पर उन्होंने बनाई हैं। तो कॉल में कितनी पोजीशंस यहाँ पर बनी है, पुट में कितनी पोजीशंस यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये सेंसेक्स का चार्ट है। मैंने यहाँ पर एक लो लेवल को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर अगर अब मैं आपको बात करूँ, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट हुआ है लेवल। तो ये मार्केट में फुल्ली बन चुका है एक ट्रैप का लेवल। अभी ट्रैप का लेवल किस तरीके से मार्केट यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप करेगी, देन उसके बाद किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर देगी, वो हम इस वीडियो में यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एक आर्टिकल भी निकल के आया है, जो कि इनके आते ही रहते हैं टैरिफ से रिलेटेड। तो भारत टैरिफ में कटौती पर राजी हो गया है। इसके ऊपर हम जानेंगे क्या इम्पैक्ट मार्केट का यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही इस पूरे चार्ट की हम साइकोलॉजी समझेंगे। साइकोलॉजी समझोगे तभी, अगर आपने चाहे कॉल को होल्ड किया हो, चाहे आपने पुट को होल्ड किया हो, तो साइकोलॉजी पता होगी कि मार्केट में क्या डायरेक्शन बन सकता है, क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, तो जिससे अगर आपने कोई पोजीशंस को लिया है तो उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे कि हाँ, मुझे यहाँ पर बैठे रहना है, यहाँ मुझे निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं मेनली फोकस रखता हूँ चार्ट की साइकोलॉजी पर। चार्ट का जो बिहेवियर होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं, उन पर मैं फ़ोकस यहाँ पर लेता हूँ और उनको ही ध्यान में रखते हुए इन लेवल्स पर काम करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए तो एक चीज़ बता दूँ आपको कि टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाओ और टेलीग्राम को जॉइन कर लो। अगर नहीं जॉइन किया तो भाई लाइव मार्केट में एक ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों को मिलती है मार्केट से रिलेटेड, वो आपसे मिस हो जाएँगी और वो मंडे के दिन भी आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले भाई चैनल पर जाओ, ये वीडियो मैंने कल डाली थी, जिसमें मैंने सारी मार्केट के चार्ट की, निफ्टी की साइकोलॉजी मैंने समझाई थी। पूरा अगर देख सकते हो वीडियो को, तभी इस वीडियो को जाके आप लोगों को देखना, तभी ये चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? तो क्या मार्केट का डायरेक्शन है, क्या मार्केट की मोमेंटम है, निफ्टी का डाउन साइड का एक लेवल था, मार्केट क्यों डाउन नहीं जा रही थी, रिलायंस का स्टॉक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, निफ्टी के पुलर स्टॉक्स में से एक एक था, ये अपडेट भी मैंने डाली थी यहाँ पर कि इसमें अच्छा खासा क्या कर रही है मार्केट में, ये होल्ड कर रखा है, इसमें स्ट्रेंथ थी निफ्टी में जो कि मार्केट को ऊपर देके जा रहा था। ये कुछ लेवल्स हैं जो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिलते हैं और गाइडेंस यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर कौन सा ऐसे-ऐसे स्टॉक है जो ना निफ्टी को पुल कर रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक है जो निफ्टी को डंप कर रहे हैं, मतलब कि वीकनेस लेके आ रहे हैं, उसकी लिस्ट भी बनाकर मैं डालता हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों को मिलती है। देर नहीं करना है, अभी जाओ जॉइन कर लो। तो भाई अब इस आर्टिकल में क्या यहाँ पर सीधी-सीधी बात कही गई है कि जो भारत टैरिफ पर कटौती कर रहा था, ठीक है? 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। कनाडा को भी छूट दी है, मेक्सिको भी यहाँ पर छूट दे दी है कि उनका जो टैरिफ है वो थोड़ा कम किया जाएगा और वो भी 2 अप्रैल से लागू होंगे। तो उनको थोड़ी-सी यहाँ पर राहत मिली है। ठीक है? तो अब भारत भी राज़ी हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बोले कि भारत राज़ी हो गया है, जो टैरिफ लगाता है ना भारत अमेरिका के सामानों पर, अब उस चीज़ पर वो राज़ी हो गया है, उसको वहाँ पर वो कम करेगा। तो ये इस पूरी आर्टिकल में यहाँ पर ये बात कही गई है। अब एक चीज़ यहाँ पर बात की गई है टैरिफ को लेके, चीन और अमेरिका आमने-सामने। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन इस समय आमने-सामने हैं। चीन ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह इसके लिए रेडी बैठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इसे लेकर अब दोनों देश खुलकर सामने आ गए हैं और अब अमेरिका ने चीन के इंपोर्ट पर 20% टैरिफ का ऐलान किया है। जिसके बाद चीन की निगाह भारत पे टिक गई कि भारत यहाँ पर क्या करने वाला है। और भारत का ये लग गया कि सीधा-सीधा भाई वो भी टैरिफ कम करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है यहाँ पर। अगर कम करता है तो 2 अप्रैल तक तो देखो इस चीज़ को देखो ही मत। अब ये इतनी ज़्यादा पैनिक क्रिएट करेगा ही नहीं, पहली बात तो। ये इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन करेगा नहीं। न्यूज़ का क्या रहता है, सिंपली एकदम से बम मतलब तेज़, फिर एकदम से डाउन। इससे हम थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, मार्केट एक बार से इस मोटा-मोटे आप चीज़ यहाँ पर समझ गए हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है? ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एक और न्यूज़ आर्टिकल की, जहाँ पर बिटकॉइन को लेके मतलब ये न्यूज़ है कि अमेरिका के पास लगभग 20 लाख बिटकॉइन है, जिनकी कीमत 16 अरब डॉलर है। इसके अलावा सरकार के पास 400 मिलियन डॉलर के मूल्य हैं, मतलब अलग से डिजिटल कॉइन है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अमेरिका एक रिज़र्व बना रहा है अलग से,
जिसमें इसको रिज़र्व करके यहाँ पर रख सकते हैं कि आपको पता है कि जो जो रहता है हर एक देश के पास ही रहता है, रिज़र्व करके रखते हैं, आगे मुसीबत पड़ने पे चीज़ें काम आ जाती हैं। तो यहाँ पर उसका बना रहा है और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बैठक भी होने वाली थी, उससे 1 दिन पहले ये बताया गया कि हम बिटकॉइन के लिए भी एक अलग से रिज़र्व यहाँ पर बना रहे हैं। तो वही इस आर्टिकल में पूरा यहाँ पर चीज़ बताया गया है और यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में भी डिस्कस किया गया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको सपोर्ट यहाँ पर मिलने लग रहा है। ये देखिए तो अभी बिटकॉइन में गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन इससे पहले थोड़ी बहुत एक अच्छी खासी 10-10% की तेज़ी भी हुई। तो एक ये है कि आगे के लिए हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पर लोगों को दिखने लग रहा है और अभी क्रिप्टो की तरफ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग रुख कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि इंडिया मार्केट में वो एक लिक्विडिटी है, वो एक मोमेंटम यहाँ पर खत्म होने लग रहा है, जो रूल आ रहे हैं। तो आपका क्या मतलब है जो ये रूल्स लेके आ रहे हैं, कभी कुछ एक्सपायरी को बना रहे हैं, कभी सोमवार को बना रहे हैं, कभी बुधवार को बना रहे हैं, कभी ये नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते, अब लॉट साइज़ बढ़ा दिया है। अब इन्वेस्टमेंट भई अब अगर आप ज़्यादा करोगे, ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या रहा है कि इंडियन मार्केट में अब लोग ना इतना ज़्यादा नहीं है। आपको डिबेट का भी पता है, डिबेट अकाउंट्स का भी इस साल बहुत से ज़्यादा डिबेट्स अकाउंट यहाँ पर बंद हुए हैं। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ के लेके? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। क्या हमको भी फ़ॉरेक्स की तरफ में शिफ्ट होना चाहिए? देखो मेरा तो है इंटरेस्टेड मैं करता भी हूँ फ़ॉरेक्स में भी, क्रिप्टो में भी मैं करता भी हूँ, लेकिन मैं अभी तक ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनको आपकी नॉलेज मैं दे नहीं रहा हूँ। बट वही बात है कि आपका कितना इंटरेस्टेड है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा अगर हम एफआईज़ और डीआईज़ की यहाँ पर बात करते हैं, तो कैश मार्केट की यहाँ पर बात करें 2000 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली डीआईज़ की खरीदारी है। इंडेक्स में 277 करोड़ की बिकवाली, 15,000 करोड़ का माल खरीदा गया है ऑप्शन में। ऑप्शन में 15,000 करोड़ का माल खरीदा गया है, स्टॉक फ्यूचर में 16,000 करोड़ का माल बेचा गया है यहाँ पर। बहुत से लोग इस डाटा को देखते होंगे, पर मेरा इस डाटा को देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है यहाँ पर। यहाँ पर भी मार्केट में बहुत ट्रैपिंग छिपी होती है। मैं इस डाटा को मार्केट की साइकोलॉजी के साथ में यूज़ करता हूँ। ठीक है? कि क्या यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं और मार्केट में क्या साइकोलॉजी चल रही है, देन उसके बेसिस पर फिर हम यहाँ पर डायरेक्शन और एंट्री को प्लान कर सकते हैं। इसका यूज़ आपको करना आना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। जिस डाटा का इंतज़ार था वो आ गया है यहाँ पर एफआईज़ का पोज़ीशंस का डाटा। चेंज कितना हुआ है? 449 लॉन्ग की साइड में फ्यूचर का डाटा है ये। लॉन्ग की साइड में 2200 पोज़ीशन शॉर्ट की साइड में। थोड़ा-सा फ्यूचर में शॉर्टिंग पर ज़्यादा नज़र डालो। शॉर्ट बना के गए हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, एयरफेयर 10-20 हज़ार पोज़ीशंस बनाने वाले 2200 पोज़ीशंस बना के गए हैं, शॉर्ट साइड में। अभी टोटल कितनी है 2,27,000। ठीक है, मार्केट अभी यहीं स्टेबल है, कोई बड़ा मूव यहाँ पर नहीं आने वाला है। इस मतलब कि एक डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन ऑल ओवर सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। और बोल रही है ना बायर्स को यहाँ पर बुला रही है पर जाने का नहीं है मार्केट। मार्केट को उल्टा नीचे की तरफ में आना है, ठीक है? अभी नहीं आना है, अभी शांति से बैठना है आप लोगों को, ठीक है? मार्केट फुल्ली ट्रैपिंग करेगी, आप लोगों का ध्यान भटकाएगी ऊपर की तरफ में और जब सब एक तरफ देख रहे होंगे, उसके बाद फिर मार्केट अपनी चाल चलेगी। कॉल की बात करें तो 1,25,000 कॉल यहाँ पर बाय हुई है, ठीक है? ऑप्शन में जो आपको डाटा देखने को मिला ना 15,000 करोड़ की यहाँ पर ऑप्शन में खरीदारी हुई है, तो उनमें से 1,25,000 कॉल बाय हुई हैं और 89,000 पोल को बेचा गया है। तो इसलिए बुलिश सेंटिमेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,78,000 पुट्स यहाँ पर खरीदी गई हैं। 1,78,000 पुट्स खरीदी गई हैं। 1,78,000 पुट्स यहाँ पर बेची गई हैं। तो अब इस डाटा का मतलब क्या है? चलो ना ये चीज़ ना मैं आज आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं बहुत बार इस चीज़ को समझाता हूँ, बहुत बार। मेरे को साल हो गए समझाते-समझाते क्योंकि पहले जो चैनल था उस पे तो मैंने अच्छी डिटेल्स में समझा रखा है, तो पुराने सब्सक्राइबर भी होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है? तो अब भी मैं समझाता हूँ ये चीज़ों को। तो भाई अगर मान लो कि 1,25,000 कॉल बाय हुई हैं और 1,78,000 पुट बाय हुई है, तो यहाँ पर कॉल को इतना शॉर्ट नहीं किया गया है, शॉर्ट नहीं किया, लेकिन दबाकर पुट्स को ज़रूर ज़्यादा शॉर्ट किया गया है। तो मीस बेसिकली ये हर एक इंडेक्स में करते हैं बड़े प्लेयर्स। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कर रहे हैं या कैश में कर रहे हैं। भाई फ्यूचर में भी करते हैं, कैश में भी करते हैं और ऑप्शन में भी करते हैं। इनका हर एक इंडेक्स में अपना एक नज़रिया बनता है। वो लोग एक व्यू बनाते हैं। हेजिंग पर्पज़ से ज़्यादातर हेजिंग के लिए करते हैं ऑप्शन में ट्रेड। वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट करने के लिए। तो इतनी ज़्यादा कॉल बाय की गई हैं, इतनी ज़्यादा पुट्स बाय की गई हैं, शॉर्ट में कोई पोज़ीशन नहीं बनाई कॉल की में, लेकिन पुट को ज़रूर शॉर्ट मारा गया है। तो इस डाटा का मतलब क्या निकल के आता है? न्यूट्रल निकल के आता है, थोड़ा बहुत बुलिश निकल के, वोलेटिलिटी वाला या डाउन साइड या नेगेटिव? आप हमें कमेंट करके यहाँ पर बताएँगे, ठीक है आज?
अब दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हो तो यहाँ साइकोलॉजी को और समझ लेना ध्यान से, फिर अपने शांति से रज़ाई में बैठ के सो जाना, ठीक है? मतलब चार्ट को पढ़ लेना, रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पर ये पॉइंट का एक लेवल मैं बता देता हूँ, मार्केट साइडवेज जो चीज़ मार्केट थोड़ी बहुत गैप अप हो, कैसी ओपनिंग होगी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। मार्केट एक फ्लो के साथ ऊपर की तरफ जाती है, इन पॉइंट्स के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, भूल कर भी सी साइड मत बैठना वरना बुरा फँसोगे। ऐसा इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ये वाले सेलर्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर सेलर्स मिलेंगे आपको, ठीक है? जिन्होंने सेल किया देन उसके बाद यहाँ पर सेल हुए हैं, या तो है ही नहीं, ये वाले तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं। तो मार्केट डायरेक्टली इनको टारगेट करने के बाद मार्केट के पास ऊपर कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस बचेंगे ही नहीं। मार्केट को चाहिए पैसा, अब ऊपर पैसा है ही नहीं, कहाँ किसको लूटने जाए मार्केट? क्या करेगी मार्केट ऊपर जाके ज़्यादा? तो मार्केट के गिरने के चांसेज़ हैं। ये साइकोलॉजी कहती है यहाँ पर। अब भाई साइकोलॉजी तो हो गई, एंट्री कैसे बनेगी? तो वो भी तो ज़रूरी है ना। अब मार्केट ने देख लो, सीधा एक फ्लो में गई, मार्केट ने इन लेवल्स को निकाल दिया। ठीक है, मार्केट 600 साढ़े 500 600 के आस-पास चली गई, या मार्केट यहाँ कहीं से भी रिटर्न हो सकती है। तो अगर मार्केट बीच से रिटर्न होती है तो भाई लेवल का वेट कर लेना। 73,500 के नीचे मार्केट थोड़ा-सा सस्टेन या क्लोजिंग देना, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल देख लेना। या मार्केट में डिप मिले, हल्का-सा बाउंस मिले और फिर ब्रेकआउट मिल रहा है, तब भी आप प्लान कर सकते हो डाउन साइड का, ठीक है? सब्र। अब बात करें कि भाई मार्केट में अगर मान लो ऊपर चली गई और 500 को अगर होल्ड कर रही है, 73,500 को, देन मार्केट क्या करेगी, डिप लेके वापिस उठेगी और वापिस 600 को तोड़ रही है। देन मार्केट का बुलिश सेंटिमेंट्स बनेगा, इससे पहले नहीं बनने वाला। ठीक है? ज़्यादातर गिरने के चांसेज़ हैं यहाँ से। और नीचे की साइड में बायर्स के अच्छे खासे स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, तो मार्केट उनको टारगेट यहाँ पर कर सकती है। ठीक है? तो ये अपने पास साइकोलॉजिकल लेवल भी है, अगर एक ही फ्लो में मार्केट 73,500 को तोड़ती है, होल्ड नहीं कर पाती और वापिस लौटती है, तो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर नीचे वाले एसएल्स खतरे में आएँगे, इनको तोड़ने के लिए वहाँ पे मार्केट नीचे आ सकती है। ये अपने लिए फुल्ली ट्रैपिंग ज़ोन बनेगा, किस तरीके से बनेगा? मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट है, 3 बार हो चुका है, यहीं पर आकर क्लोजिंग भी मार्केट ने दी है। अगर मार्केट फ्लो में इस लेवल को तोड़ देती है, पहली कैंडल के साथ में, पहली 5 मिनट कैंडल में हम ट्रेड करते भी नहीं है मार्केट में, तो नीचे का लेवल जो बन जाता है 74,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। इस तरीके से ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ये एक लेवल है, डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है तो पुट की साइड में मत बैठना, 74,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट क्या करेगी, फेक ब्रेकआउट दिखा के यहाँ से ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है, ट्रैप कर सकती है। क्योंकि देखो मार्केट में ऑलरेडी जो ये वाले बायर्स हैं, 73,000 के लेवल्स पे निकल जाएँगे, ये वाले भी खत्म हो जाएँगे तो नीचे स्टॉप लॉस नहीं बचेंगे। मार्केट इनको डायरेक्टली टारगेट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम है, ये प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मार्केट नीचे आएगी तो सीधा अपने प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएँगे मार्केट के पास, ठीक है? अब मार्केट में डाउन साइड में हम क डायरेक्टली फ्लो में तोड़ रही है मार्केट में, तो मैं सीधा आप लोगों को एक कहूँगा कि अगर मार्केट 74,000 के आस-पास से या ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद वापिस मार्केट लौटे और 74,050 और 74,100 का एक लेवल है। इस रेंज में फँस जाए और वापिस से लौट के 74,000 को तोड़ दे, देन मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आएगी। सीधा-सीधा मार्केट नीचे की तरफ में थोड़ी बहुत इनकी पोजिशनल नीचे से बायर्स बैठे हुए हैं पोजिशनल, उनको निकालेगी जो कि 74,000 मतलब 73,500 के आस-पास बैठे हुए हैं। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? रीटेस्ट के बाद फ्लो में तोड़ रही है, रीटेस्ट थोड़ा-सा ऊपर जाए मार्केट 50, 60, 70 तक एंड देन वापिस लौट के 74,000 को तोड़े। लेकिन अगर ऊपर लौट रही है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मार्केट 73,000 के पास आई, मार्केट ने इस तरीके से रिवर्स किया यहाँ पर, ठीक है? अगर कोई नीचे बनेगा बुलिश सेंटिमेंट्स तो मैं यहाँ पर बाइंग का भी सिग्नल दे दूँगा कि नहीं आने वाली, वो लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो मार्केट के पास क्या हो जाएँगे, ऊपर की साइड में अवेलेबल्स अच्छे खासे सेलर्स के स्टॉप लॉस बन जाएँगे यहाँ पर क्योंकि इस ब्रेकआउट पर बहुत से लोग पुट यहाँ पर बाय करेंगे, मतलब बाय करने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी यही बनेगी। उनको खाने के लिए मार्केट जाएगी, लेकिन अगर मार्केट को नीचे ज़्यादा बायर्स की स्टॉप लॉस दिखेंगी तो मार्केट क्या करेगी? पहले जो यहाँ पर इसमें पुट वाले आएँगे उनको निकालेगी, देन मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो अब हमें करना क्या है कि मार्केट यहाँ से लौट रही है ऊपर की तरफ में, तो और अगर वो 74,150 के ऊपर भी लौट रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, 74,100 के ऊपर भी चली जाती है, देन फिर कोई सेलिंग का प्लान नहीं होगा, फिर अपर साइड का प्लान होगा। फिर ऊपर की तरफ में जाएगी क्योंकि ऊपर मार्केट के सेलर्स के स्टॉप लॉस रहेंगे, उनको खाने के लिए मार्केट निकल जाएगी। नीचे मार्केट चांस फिर ना के बराबर हो जाएँगे, मार्केट का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहेगा। मार्केट फिर 200, 300, 350 इस तरीके से मार्केट आपको दिखा सकती है। समझ में आ गई?
ये मोटा-मोटा मैंने क्विक रिव्यू दिया है मार्केट का, ठीक है? लेवल्स क्या है कि बहुत बार सेंटिमेंट्स बदल देते हैं कि भाई किस तरीके से ओपनिंग हो रही है, किस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ चेंजेज़ होते हैं ना, तो आपको टेलीग्राम पर उसकी अपडेट मिलेगी मेरे भाई, अगर इससे अलावा कुछ चेंजेज़ आपको हमको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसको जॉइन कर लेना आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट